आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री माननीय श्री वीरकुमार पाटील यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री युवराज कोली, ग्रामपंचायत सदस्य, कोगनोळी तालुका निपाणी। कोगनोळी सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी शाळा, कोगनोळी तालुका निपाणी। श्री सचिन खोत, संस्थापक अध्यक्ष, श्री दत्तगुरु पंथ संस्था, कोगनोळी तालुका निपाणी। श्री धनंजय पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य, कोगनोळी तालुका निपाणी। राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री माननीय श्री वीरकुमार पाटील यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक बाळासो सुमती पाटील, नियोजित प्रतिष्ठान, कोगनोळी तालुका निपाणी। यंदाचा कैलासवासी अदगौडा नेमगौडा पाटील समाजसेवा जीवन गौरव पुरस्कार केडी पाटील यांना जाहीर। नमस्कार, मैं निष्ठा जाड़े, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले आएगा नागरिकता संशोधन कानून। पाकिस्तान में सत्ता प्रतिष्ठान को इमरान खान का झटका। हरे कृष्ण मंत्रोच्चार के साथ इस्कॉन द्वारा भव्य रथ यात्रा उत्सव शुरू हुआ। श्री नामदेवी देवी संस्था द्वारा आयोजित वर वधु सम्मेलन को शानदार प्रतिक्रिया। वैलेंटाइन डे से पहले बढ़े गुलाब के दाम। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चुनाव के दिन की जाएगी। संदीप बसवाड़ में अधिकारी पीछे हट गए। रिंग रोड को लेकर हाईवे अथॉरिटी को एक और झटका। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। संसद ने दिसंबर 2019 में इस कानून को मंजूरी दे दी थी। नागरिकता देश का कानून है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी होने वाली है। यह अधिनियम चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। अमित शाह ने दिल्ली में 18 ग्लोबल बिजनेस समिट में घोषणा की। नागरिकता संशोधन कानून कांग्रेस का वादा था। जब देश का विभाजन हुआ तो देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ। जब कांग्रेस ने शरणार्थियों का भारत में स्वागत किया और उन्हें भारतीय नागरिकता देने का वादा किया, लेकिन अब वे पीछे हट रहे हैं। इस बार भी अमित शाह ने आलोचना की। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इस कानून के लागू होने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। पाकिस्तान में सत्ता प्रतिष्ठान को इमरान खान का झटका। पाकिस्तान आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार देर रात तक जारी रही। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी स्मृति निर्दलीय उम्मीदवारों ने बढ़त बना ली है और ये उम्मीदवार 86 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे हैं।
नवाज शरीफ की PMLN को 59 सीटें और जरदारी की PP को 44 सीटें मिली। पाकिस्तान में गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। कुल 336 सीटों में से 235 नेशनल असेंबली सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। सरकार बनाने के लिए 133 सीटों की जरूरत है। रात 9 बजे तक 213 सीटों के नतीजे घोषित हुए। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समर्पित निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल 86 सीटें जीतकर बढ़त बना ली है। हरे कृष्ण मंत्रोच्चार के साथ इस्कॉन द्वारा भव्य रथ यात्रा उत्सव शुरू हुआ। रथ यात्रा जश्न भक्तों के एक समूह ने लगातार हरे राम हरे कृष्ण का जप करते हुए और कृष्ण भक्ति के रस में डूबे हुए मनाया। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से हरे कृष्ण रथ यात्रा उत्सव का आयोजन 10 और 11 फरवरी को किया गया है। शनिवार दोपहर को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने श्रीफल उठाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इस बार श्री भक्ति रसामूर्त दास प्रभु ने रथ यात्रा का मार्गदर्शन किया। इस रथ यात्रा के माध्यम से इस्कॉन समाज को मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा है। आध्यात्मिक क्रांति की शंतरे द्वारा की गई हर साल यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इसके लिए खास तैयारियां की गई है। इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए शाम तिलकवाड़ी पहुंचने पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर बालकृष्ण भट्टत, HD कटाव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री नामदेव देव की संस्था द्वारा आयोजित वर वधु सम्मेलन को शानदार प्रतिक्रिया। श्री नामदेव देव की संस्था की ओर से हिंडलगामार स्थित गणाधीश लॉन में 21वें वधु वर मेले का आयोजन किया गया। इस सभा को आशीर्वाद देने के लिए संत श्री नामदेव महाराज के 17वें वंश श्री गुरुवर्य श्री तुलसीदास नामदास महाराज उपस्थित थे। उन्होंने समुदाय के सदस्यों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। इस सभा में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और अन्य हिस्सों से दुल्हा और दुल्हन के माता पिता ने भाग लिया। बैठक का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। श्री नामदेव देव की समाज संस्था के अध्यक्ष अजित कोंकणे, वाधुकोर सुक्तिकर, मेळवी के अध्यक्ष अमर कोरपाड़े के साथ मानद अध्यक्ष गोपाल राव काकड़े और अन्य पदाधिकारियों ने मुदावा संयोजन के लिए कड़ी मेहनत की। वैलेंटाइन डे से पहले ही बढ़े गुलाब के दाम। वैलेंटाइन वीक के चलते फूलों की मांग बढ़ गई है। इसी पृष्ठभूमि में व्यापारियों ने भी गुलाब की आवक बढ़ा दी है। फिलहाल फूलों के आकार और रंग के आधार पर 30 गुलाब के फूलों का गुलदस्ता 100 रुपए से लेकर 110 रुपए तक बिक रहा है। पहले व्यापारियों ने बताया कि 8 दिनों की तुलना में गुलाब की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी यह भी कह रहे थे कि वैलेंटाइन वीक और शादियों के कारण गुलाब के दाम बढ़े हैं। फरवरी का महीना शुरू होते ही युवाओं को वैलेंटाइन डे का इंतजार रहता है। हालांकि इस दिन के जश्न से पहले एक सप्ताह का समय अलग होता है। सप्ताह की शुरुआत बुधवार को रोज डे से हुई। प्यार के त्योहार को मनाने के लिए युवा वर्ग तैयार है और जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई है। शादियों और वैलेंटाइन वीक के चलते प्यार का प्रतीक गुलाब 15 से 20 रुपए प्रति दर्जन तक महंगा हो गया है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चुनाव के दिन की जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव 15 फरवरी को होगा और उसी दिन सुबह उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। अभय पाटिल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, महानगर भाजपा अध्यक्ष गीता सुतार, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनिल बेंके और मेयर नेतृत्व में भाजपा शहर कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इस बैठक में सभी पार्षदों की बातचीत सुनने के बाद इसके बाद कोर कमेटी की बैठक में नाम तय होंगे। इन नामों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में लेने के बाद इन पर मुहर लगाई जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा चुनाव के दिन ही की जाएगी, उन्होंने स्पष्ट किया। संती बसवाड़ में अधिकारी पीछे हट गए। जमीन पर निलंबित आदेश के बावजूद संती बसवाड़ के किसान परिवार ने रिंग रोड निरीक्षण के लिए आए अधिकारियों का जमकर विरोध किया और पीछे हट गए। यह घटना शुक्रवार की है। कुछ किसान तो अदालत में जाकर स्थगन आदेश भी ले आए। हालांकि शुक्रवार को राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ अधिकारी संती बसवाड़ में मारुति होनगेकर के खेत में गए और खेत में पेड़ों, पाइपलाइनों और कुओं का सर्वेक्षण करने की कोशिश की, लेकिन होनगेकर परिवार ने अधिकारियों की चाल को पहचान लिया है और अदालत ने हमारे क्षेत्र में स्थगन आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, फिर भी आप हमें परेशान कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिंग रोड को लेकर हाईवे अथॉरिटी को एक और झटका। रिंग रोड को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक और झटका लगा है।
कड़ोली, बाची, शिंदोड़ी, मुदगा गांव के 15 किसानों ने रिंग रोड के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लिया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा आयोजित लड़ाई सफल रही है। किसानों के भारी विरोध के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शहर के बाहर रिंग रोड बनाने के पहले चरण के काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसीलिए सर्वे के लिए आने वाले अधिकारियों को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। सड़क पर लड़ाई के साथ साथ महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से अदालती लड़ाई का भी मौका दिया जा रहा है। समिति के अपील पर कड़ोली के 4, बाची और मुदगे के 5 और शिंदोड़ी के 1 किसान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। किसानों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रिंग रोड का काम स्थगित कर दिया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कल रविवार को आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में रहेगा। शहर और ग्रामीण इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रखरखाव और मरम्मत का काम इस्कॉम द्वारा किया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर में जैन इंजीनियरिंग, चेंबर ऑफ कॉमर्स, न्यू जिनेश्वर इंडस्ट्री, रानी चन्नम्मा नगर, 1st और 2nd क्रॉस, बूढ़ा लेआउट, सुभाष चंद्र नगर, उत्सव होटल, 3रा रेलवे गेट, वसंत विहार कॉलोनी, उद्यम बाग पुलिस स्टेशन, अंगोल क्षेत्र, यरमल क्रॉस, माकिम बाग शोरूम, गुरु प्रसाद नगर, कावेरी कॉलोनी, आरसी नगर 2रा गेट, पार्वती नगर, राजीव गांधी नगर, भवानी नगर, गांधी नगर, साई प्रसाद नगर, नित्यानंद कॉलोनी, गोडसेवाड़ी, नरगुंदर कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, जैतन मार्ग क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 6ठा कार्यालय। बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट SS किवसदन्नवर द्वारा वकील संघ के कार्यालय में शुक्रवार आधी रात तक चली मतगणना में उन्हें विजेता घोषित किया गया। 6ठी बार राष्ट्रपति पद हासिल किया है। बेलगाम बार एसोसिएशन की कुल 11 सीटों के लिए 31 लोग मैदान में थे। 2017 के कुल 1631 सीटों पर दिन भर में अधिवक्ता ने वोट डाले। सदस्यों ने मतदान किया। शाम के सत्र में जब वोटों की गिनती शुरू हो गई तो बड़ी संख्या में वकील जमा हो गए थे। शुक्रवार को कड़े मुकाबले में एडवोकेट SS कविसिद्धनवर को कुल 1632 वोट मिले और उन्होंने 2042 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अध्यक्ष के एक पद के लिए वकालत सुधीर जैन, सलाहकार SS कविसिद्धनवर और सुनील सनीकोप मैदान में थे। शहर में अब हर 8 दिन में पानी। पिछले साल औसत से कम बारिश के कारण शहर में जल आपूर्ति नहीं हो पाई। जलाशयों में जल भंडार कम होता है। स्टॉक की आपूर्ति और उपयोग मानसून तक किया जाना चाहिए। फरवरी के पहले सप्ताह से हर 8 दिन में पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। अतः भविष्य में जल संकट गहराने के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए एल&टी कंपनी ने पानी का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। इस गर्मी में पानी की कमी से बचने के लिए मार्कंडे नदी का पानी, इसका उपयोग जलापूर्ति के लिए किया जा रहा है। राकसकोप और हिडकल जलाशयों में इस वर्ष पर्याप्त पानी नहीं है, इसलिए शुरू से जलापूर्ति में कटौती कर दी गई। मानसून के दौरान हर 4 दिन में पानी की आपूर्ति की जाती थी। यह दिसंबर में हर 6 दिन में किया जाता था। फरवरी शुरू हुई, अब 8 दिन बीत चुके हैं।
राज ठाकरे से सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र के वकीलों से चर्चा करने की मांग। नगर सेवक रवि साळुंके ने सुप्रीम कोर्ट में दावा तेज करने के लिए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से महाराष्ट्र सरकार की वकीलों से चर्चा करने का अनुरोध किया है। नगर सेवक साळुंके ने शुक्रवार को राज ठाकरे से मुलाकात की। इसके अलावा पंजाब में होने वाली सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बेलगाम से डॉक्टर ठाकरे ने मांग की कि अमित जेडे को सम्मानित किया जाना चाहिए। सीमा की रहने वाली जेड ने वीटीओ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और वह ऐसी डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली बॉडी बिल्डर बन गई है। इसलिए उन्होंने भी बयान देकर ठाकरे से मांग की है कि उनके नाम को महिमा मंडित किया जाए। इस मौके पर पवन ओझा और राहुल ओझा मौजूद थे। रोटरी दर्पण द्वारा कंपोस्ट खाद निर्माण पर मार्गदर्शन। अमूल्य बंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमूल्य बंधु फाउंडेशन ने बच्चों से रसोई के कचरे से बैक्टीरिया की मदद से खाद बनाने की पहल करने की अपील की। आरती भंडारे द्वारा किया गया। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण द्वारा खासबाग स्थित सरकारी स्कूल नंबर 3 में डॉक्टर भंडारे ने रसोई के कचरे से खाद बनाने पर मार्गदर्शन दिया। अध्यक्ष कोमल कोलीमठ ने स्वागत किया। गोविंद मिसाळे ने जीवन कौशल्य पर मार्गदर्शन दिया। सचिव विजयलक्ष्मी मेन्निकेरी, सुरेखा मुंडिनगट्टी, दिव्या मुदिनगौडर, डॉक्टर श्रीदेवी रेवनकर, श्रेष्मा जितुरी इस मौके पर अध्यक्ष कोमल कोलीमठ ने स्वागत किया। गोविंद मिसाळे ने जीवन कौशल्य पर मार्गदर्शन दिया। सचिव विजयलक्ष्मी मेन्निकेरी, सुरेखा मुमिनगट्टी, दिव्या मुदिनगौडर, डॉक्टर श्रीदेवी रेवनकर, रेशमा जितुरी समेत अन्य लोग इस मौके पर मौजूद थे। स्तंभनिधि ब्रह्मा की भव्य तीर्थ यात्रा का प्रारंभ। स्तंभनिधि में भगवान ब्रह्मा की विशाल यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई। शनिवार 10 बजे दोपहर 3 बजे रथोत्सव के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा के अवसर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शुक्रवार सुबह 5 बजे अनिल कलाजी की वापसी के बाद नदी मंगल मूल्यनायक नवखंड पार्श्वनाथ तीर्थंकर का पंचामृत अभिषेक, श्री क्षेत्रपाल ब्रह्मा की घी से अभिषेक किया गया। इसके बाद बोरगांव के युवा उद्यमी अभिनंदन पाटिल ने ध्वजारोहण किया। सुबह 10:30 बजे पंचामृत अभिषेक, 12 बजे क्षेत्रपालों का तेल व सिंदूर से अभिषेक। इसके बाद राजू पंडित, धीरज पंडित के मौजूदगी में आरती हुई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। शाम को पालकी उत्सव मनाया गया। निपानी में अश्वरूढ़ शिव प्रतिमा का स्वागत है। सदरगा में स्थापित होने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य अश्वरूढ़ प्रतिमा का निपानी के सभी शिव प्रेमी नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा नाथपाई चौक पर पहुंची, गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्वागत किया। जुलूस में कोल्हापुर के मूर्तिकार संदीप पाटिल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी प्रतिमा कोगनुड़ी से होते हुए निपानी में प्रवेश किया। बेलगाम नाका पर निपानी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा प्रवेश के बाद पूर्व विधायक काका साहेब पाटिल, तहसीलदार मुजफ्फर बलीगर, नगर निगम आयुक्त जगदीश हड़गेजी, मंडल पुलिस निरीक्षक BS तलवार, पूर्व महापौर प्रवीण साडोलकर बाटले, युवा उद्यमी रोहन साळवे, राजेश कदम, पंकज पाटिल, सुजय पाटिल ने पूजा और पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।